यहाँ बात करें कि कराची टेस्ट की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की भरपूर प्रैक्टिस जारी है। तीसरा और आखिरी टेस्ट नेशनल स्टेडियम में हफ्ते से शुरू होगा। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। सीरीज में इंग्लैंड को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस के हवाले से मजीद तफसीलात भी जानते हैं। नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जुबैर अयूब। जी जुबैर, बताएगा क्या सिचुएशन है, कैसी तैयारियां हो रही हैं? पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 22 बरस के बाद कराची के नेशनल स्टेडियम में टेस्ट मैच हफ्ते से शुरू हो रहा है। दोनों टीमों ने तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज दूसरे दिन यहां पर नेट प्रैक्टिस का सिलसिला जारी और सारी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से एक बुरी खबर ये सामने आई है कि ओपनर और मुस्तनद बैट्समैन इमाम उल हक इंजरी का शिकार हो गए हैं। नेट प्रैक्टिस के दौरान उनको हैमस्ट्रिंग की शिकायत सामने आई, जिसके बाद वो लंगड़ाते हुए जो है मैदान से बाहर चले गए। दूसरी जानिब अगर ये देखा गया कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम बहुत ही जारियाना मूड में नजर आती है। उनके बैटर्स जो है जारियाना अंदाज में स्ट्रोक्स खेलते हुए पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए खदशात बन रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इंतहाई दिफाई अंदाज में जो है प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है, जबकि उसकी फील्डिंग में भी नकाइस सामने आ रहे हैं। बॉलर्स पहले ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जुबैर आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेट्रोल, लाइट डीजल और मिट्टी का तेल 10-10 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7.5 रुपए कमी की गई। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा किया है। शहरियों ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। थोड़ा बहुत आवाम को रिलीफ तो मिला। 5 सालों के अंदर जो आवाम पिस रही है, आवाम का बुरा हाल है महंगाई के सूरत में। पेट्रोल है कम से कम 150-120 के करीब पहुंचाना चाहिए, क्योंकि डेली वेजेस वाले जो लोग हैं वो डेली जो है पेट्रोल डलवाते हैं। आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? आवाम को यही मिलेगा, महंगाई मिलेगी, रोना धोना मिलेगा, और क्या मिलेगा आवाम को? 10 रुपये भी सस्ता किया तो ये बड़ा अच्छा है इकदाम है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 15 दिन में और थोड़ा सा वो सस्ता कर दें। जो महंगाई हो गई है वो ऑलरेडी है सही, लेकिन इसमें यह है कि महंगाई नीचे नहीं आती, चीज़ें पेट्रोल जैसे सस्ता हुआ है नीचे आनी चाहिए। वो अच्छी बात है, लोगों को इससे रिलीफ तो लाजमी मिलेगा। मुल्क में कोई काम अच्छा करता है तो उसकी हमें पजीराई करनी चाहिए कि जनाब, उसको सपोर्ट करनी चाहिए कि इसने अच्छा काम किया है। जब ये 100 रुपया 150 रुपया बढ़ता है उस वक्त तो जनाब अली कोई रिलीफ नहीं होता, किसी को कोई एहसास नहीं होता। बिलावल भुट्टो ने अपनी हुकूमत की तरफ से रूस से सस्ते तेल और गैस की खरीदारी की तरदीद कर दी। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूस से सस्ती तवानाई हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान एक मुश्किल माशी सूरत हाल और महंगाई का सामना कर रहा है, जिसमें तवानाई का शोबा भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने अपनी हुकूमत की तरफ से रूस से सस्ते तेल और गैस की खरीदारी की तरदीद कर दी है। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान रूस से सस्ती तवानाई हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। रुख करते हैं शहर कायद का, जहां डाकू राज बरकरार है। पापोश नगर के इलाके में 2 मुसल्ला मुलजिमान मोटरसाइकिल सवार को लूट कर फरार हो गए। फुटेज सामने आ गई है। एक मुलजिम राइफल थामे रहा, जबकि दूसरे ने शहरी से तमाम कीमती सामान ले लिया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं राहिल सलमान से। राहिल, बताइएगा अभी तक पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई? ये पापोश नगर के इलाका है जहाँ पे वारदात हुई है। इसकी CCTV फुटेज या एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल की। इसमें बासानी देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल पे 2 मुलजिमान जो कि एक गली से गुजर रहे थे, उनके सामने मोटरसाइकिल पे सवार एक शहरी गुजरा, उन्होंने उसको रोका और उसके बाद फिर एक मुलजिम ने उतर के उसकी तलाशी ली, उसके पास से तमाम तर कीमती सामान लूटा। और इसी दौरान जो मुलजिम का दूसरा साथी मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था, उसने एक कपड़े के अंदर MP5 राइफल छुपाई हुई थी और वो उसने निकाली है उस शहरी को डराने के लिए। जब उसने थोड़ी सी मज़ाहमत करना शुरू की तो फिर वो असला देखने के बाद उस शहरी ने मज़ाहमत छोड़ दी और तमाम तर सामान उन मुलजिमान के हवाले कर दिया। वीडियो रिकॉर्ड हो गई है और उसके बाद उस वीडियो में भी दोनों मुलजिमान के चेहरे वाज़ेह हैं और वारदात के मुकम्मल करने के बाद दोनों मुलजिमान इंतहाई इत्मीनान के साथ मोटरसाइकिल पे फरार हो जाते हैं। MP5 राइफल कोई छोटा मोटा हथियार नहीं है। जिस तरह से 9mm पिस्टल या TT पिस्टल होता है उसको जो है वो कपड़ों के अंदर छुपा लिया जाता है, जिसमें से बांध लिया जाता है, लेकिन MP5 राइफल जो है वो एक बड़ा हथियार कहलाता है और उसको रखने के लिए एक बड़ा स्पेस चाहिए होता है। मुलजिमान ने उसको कपड़े में छुपाकर मोटरसाइकिल की टंकी पर रखा हुआ है, यानी कि वो इतने दीदा दिलेरी के साथ वारदातें कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं है। पुलिस और रेंजर्स जो कि कराची में अमन अमान के जिम्मेदार है, पुलिस और
रेंजर दोनों जो है वो यहाँ पे इस तरह के इकदाम किए जाते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर उनके स्टैफ चेकिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल सलमान आपका। कराची में शहरियों से लूट मार करने वाले डाकू को पुलिस एहलकार के बेटे ने फायरिंग करके मार डाला। डिस्ट्रिक्ट की मारी पुलिस के मुताबिक शेरशाह उर्दू बाजार के करीब 3 डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। इस दौरान एक शहरी ने डाकुओं पर फायरिंग कर दी। सर पर गोली लगने से एक डाकू हलाक हो गया, जबकि 2 डाकू जख्मी हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग करने वाला शहरी पुलिस एहलकार का बेटा है। खबर आपको दें, साहिवाल में सेकंड ईयर के तालिब इल्म असद को दोस्त ने मामूली तल्ख कलामी पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। साहिवाल गुलिस्तान कॉलोनी का रिहायशी 18 साल असद सेकंड ईयर का तालिब इल्म था। वो ट्यूशन पढ़ने के बाद घर के करीब एक ग्राउंड में 3 दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था कि तल्ख कलामी हो गई, जिस पर तैश में आकर वसीम ने उसे पिस्टल से गोली मारकर जख्मी कर दिया। उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। मुकदमा मकतूल के दोस्तों राना वसीम, मुबशिर और एक नामालूम के खिलाफ दर्ज किया गया है। असद मुहर्रर थाना सिटी का बेटा था। गुज़श्ता रोज चमन में पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस की जानिब से एक बार फिर गोलाबारी और फायरिंग की गई, जिससे 10 पाकिस्तानी शहरी जख्मी हो गए। इस वक्त सरहद पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे नेमतुल्लाह सरहदी से। जी आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक अफगान सरहदी जो इलाके है किले मुसा और किले अजलाली के नाम से, जो बिल्कुल यहाँ पर खारदार तार के नज़दीक है, जो पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पर इस सरहद को मुकम्मल सील करने के लिए यहाँ पर बिछाया गया है। इस इलाके में इस गांव में भी कल जब पाक अफगान झड़पें हुई थी, यहाँ पर रॉकेट आकर गिरे थे। इस मकाम पर गुज़श्ता रोज़ जब झड़पें शुरू हुई थी, भारी हथियारों का एक दूसरे पर इस्तेमाल किया गया। अफगान तालिबान ने जो गोली यहाँ पर पाकिस्तानी फौज पर जब फेंके थे, पाकिस्तानी फौज के बजाय यहाँ पर आकर गिरे हैं, इस इलाके में इस गांव में आकर गिरे, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे। इस वक्त यहाँ पर सूरत-ए-हाल ये कि बिल्कुल मुकम्मल खामोशी छाई हुई है और जो यहाँ पर लोग हैं वो इंतहाई खौफ हिरास के आलम में यहाँ पर इस गाँव में जो मौजूद है, बच्चे मौजूद है, खवातीन भी मौजूद है। कल जब झड़पें शुरू थी, ये लोग यहाँ से निकले थे, फिर अब दोबारा वापस आए अपने गाँव में, अपने घरों में यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर जो मेरे पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम से बात हुई, उनका कहना है कि सरहद पाक अफगान सरहद जो बाबिदुसी दाखिली दरवाज़ा वो भी इस वक्त खुला हुआ है और लोगों की आमद वरफ जारी है, साथ साथ तजारत का सिलसिला भी जारी है इस सरहद से। और दूसरी जानिब उनका ये कहना है कि इस वक्त भी जो फायरबंदी का एक कल फैसला हुआ था, अब भी यही फायरबंदी कायम है, जारी है और मुकम्मल खामोशी इस इलाके में इस वक्त देखी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, सेनेट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन बिल में तरमीम की मंजूरी दे दी है। तरमीमी बिल वजीर खजाना इसहाक डार ने पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा यह बहुत अच्छा बिल है, इससे इन्वेस्टमेंट आएगी। पीटीआई अरकान का शोर शराबा, चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज किया। आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया। चेयरमैन सेनेट ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। सेनेट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन बिल में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने सियासी सूरत हाल पर पार्टी का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुस्लिम लीग नून की आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। शुरा अवामी राब्ता मुहिम और आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक मुशावरत करेंगे, जबकि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक अमूर पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म ने सियासी सूरत हाल पर पार्टी का मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वफाकी हुकूमत पर एक और कारी ज़र्ब लगाने को तैयार। पीटीआई की हुकूमत मुखालिफ तहरीक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। कप्तान की जानिब से असेंबलियों की तहलील और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से अहम ऐलान में एक रोज़ बाकी रह गया। इमरान खान कल हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वफाकी हुकूमत पर एक और कारी ज़र्ब लगाने को तैयार। पीटीआई की हुकूमत मुखालिफ तहरीक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। आगे बढ़ते हुए बात करें कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पंजाब असेंबली के बारे में इमरान खान का फैसला हतमी होगा। इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लरज़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर खुर्रम शहजाद की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें चौधरी परवेज इलाही ने कहा मस्जिद संभालने का दावा करने वाले अवाम का सामना करने से घबरा रहे हैं। अवाम 13 जमातों के नाअहल टोले के साथ वो सलूक करेंगे जो ये पुश्तों तक याद रखेंगे। परवेज इलाही ने कहा खिदमत के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। नून लीग की क़यादत सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलने से मस्जिद नहीं समझ सकती। वफाक की तरफ से पंजाब के 170 अरब रुपए रोकना काबिल मजम्मत है। सानेहार आर्मी पब्लिक स्कूल को 8 साल बीत गए, लेकिन इल्म दुश्मनों के हमले में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन की आंखें आज भी पुरनम हैं। एसएसजी कमांडोज बनने की ख्वाहिश रखने वाले शहीद मोहम्मद अली के वालिदैन से मिलवा रहे हैं एहतशाम खान। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशत गर्दों ने जो कयामत ढाई, इसकी दुनिया में नज़ीर नहीं मिलती।
16 दिसंबर 2014 को इल्म दुश्मनों के हमले में 150 बच्चों, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और सिक्योरिटी एहलकारों ने शहादत पाई। SSG कमांडो बनकर सरहदों की हिफाजत करने का ख्वाहिशमंद मोहम्मद अली अपने माँ बाप का इकलौता लख्ते जिगर था, वो भी हमले में शहीद हो गया। बचपन से उसे SSG कमांडो बनने का बड़ा शौक था कि मैं जाऊं बॉर्डर पे दुश्मन के खिलाफ लड़ूं, लेकिन वो ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हुई। उसकी किताब आज भी खून आलूद है, उसके कलम पे आज भी खून के धब्बे हैं, उसके जो लंच के पैसे थे आज भी खून से भरे हुए। सानिया APS में किसी का बाप, किसी की बहन और 20 माओं के फूल जैसे लख्ते जिगर छिन गए। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 8 साल बीत गए, लेकिन शोहदा के वालिदैन के गम आज भी जिंदा हैं। इत्तिशाम खान, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने दौरा सवात के दौरान अरबों रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला ने 57 किलोमीटर शमोज़ई ता बाग ढेरी रोड का संग बुनियाद रखा, जिससे 4 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला ने मनकिया रोड पर तामीराती काम का बाज़ाब्ता इजरा किया। 23 किलोमीटर तवील ये सड़क 5 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान ने 12 किलोमीटर चपरियाल बाईपास रोड और बरियाम तावानी रोड का संग बुनियाद भी रखा। मंसूबे पर 1.25 अरब रुपए की लागत आएगी। वज़ीर आला महमूद खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा को खित्ते में तिजारती राहदारी का मरकज बना रहे हैं। सूबे के अवाम को मयारी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। फ़ज़ाई आलूदगी में कराची ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची पहले नंबर पर आ गया, लाहौर का चौथा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से ढाका दूसरे नंबर पर है, जबकि वियतनाम के शहर हनोई का तीसरा नंबर है। कराची में फ़ज़ाओं में आलूदगी के बारे में मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान से। जी बिल्कुल, कराची में जैसे जैसे खुनकी बढ़ती जा रही है तो हमने ये देखा कि जो हवाओं में आलूदा ज़र्रात की मिकदार है उसमें इजाफा देखा गया है, और आज जो है वो तकरीबन 254 पार्टिकुलेट मीटर जो है वो कराची की फ़ज़ाओं में आलूदा ज़र्रात की मिकदार रिकॉर्ड की गई। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची जो है वो इंतहाई मुज़र सेहत हवाओं के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। इसके बाद अगर हम लाहौर की बात करें तो वो चौथे नंबर पर रिकॉर्ड हुआ 200 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ। तो ये सिलसिला हमने देखा है कि गुज़श्ता एक हफ्ते से ख़ास तौर पर कराची में और लाहौर में जारी है, और जिसकी वजह से सुबह के वक्त जो है धुंध की सी कैफियत रहती है। अगर हम महकमा मौसमियात की बात करें तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि आज सुबह जो है कराची की जो हद निगाह है वो मिस्ट की वजह से, यानी धुंध तो नहीं कह सकते, कोहरा जिसको कहते हैं, उसकी वजह से तकरीबन 2.5 किलोमीटर रह गई थी। तो इस वक्त चूँकि शुमाल मशरकी बलोचिस्तान की हवाएं चल रही है तो उसकी वजह से इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है। जी आगे बढ़ते हुए बात करें कि रावलपिंडी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में टैफ्टा पंजाब की जानिब से जॉब फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें 35 से ज़ायद कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियों ने शिरकत की है। टैफ्टा पंजाब के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अहमद खावर शहजाद ने फीता काट कर जॉब फेयर का इफ्तिताह किया। मेले में आला तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता 1000 से ज़ायद बेरोजगार नौजवानों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 500 लोगों को नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनियों में नौकरियां ऑफर की गईं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अहमद खावर शहजाद का कहना था इवेंट का मकसद आला तालीम याफ्ता नौजवानों और मुख्तलिफ कंपनियों के दरमियान राब्ता कायम करना है। कोरोना के बाद मार्केट में आला तरबियत याफ्ता लेबर की डिमांड में इजाफा हुआ है। FIA साइबर क्राइम विंग कराची ने डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की तीसरी बीवी दानिया शाह को शोहर की नाजेबा वीडियोस लीक करने के इल्जाम में लोधरा से गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक साइबर क्राइम टीम ने थाना सदर के इलाके में कार्रवाई की है। डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह कराची के मुकदमे में इश्तिहारी थी। उसे FIA साइबर क्राइम विंग कराची की टीम ने दानिया शाह को लोधरा के इलाके डानोवारा से उनके घर से हिरासत में लिया और कराची के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान के दौरे पर आई नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कौमी विमेन क्रिकेटर से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मलाला यूसुफजई के शोहर असर मलिक भी मौजूद थे। इस मुलाकात में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की सिद्रा अमीन, डियाना बेग और तूबा हसन मौजूद थीं। अंडर 19 क्रिकेट टीम की ईमान फातिमा, शवाल जुल्फ़िकार और मैनेजर आयशा जलील भी शामिल थीं। विमेन क्रिकेटर्स ने मलाला यूसुफजई को दस्तखत शुदा शर्ट्स पेश की।
ट्विटर ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ियों के अकाउंट्स को मुअत्तल कर दिया है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक कई सहाफ़ियों ने हाल ही में ट्विटर के नए मालिक एलोन मस्क के बारे में लिखा था कि ज़ाती मालूमात की इशाअत पर पाबंदी के कवानीन का इतलाक़ सहाफ़ियों समेत सभी पर होता है। CNN ने ट्विटर से सहाफ़ियों के अकाउंट्स की मुअत्तली पर वजाहत तलब कर ली है। इनका मौक़िफ़ है ट्विटर की जवाब की बुनियाद पर ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करें कि नवा हिजरी साल मस्जिद नबवी में 8 करोड़ 10 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने नमाज पढ़ने की सादत हासिल की। अरब मीडिया के मुताबिक हरमैन शरीफैन जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस के मुताबिक रोज़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कदीमी हरम नबवी में 80 लाख ज़ायरीन ने नमाज और नवाफिल अदा किए। इसके अलावा 70 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की ज़ियारत पर दुरूद शरीफ पढ़ने की सादत हासिल की। शेख सुदैस ने कहा है कि अदादोशुमार यकुम मुहर्रमुल हराम और ता 19 जमादुल अव्वल तक रिकॉर्ड किए गए हैं। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।